नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा अपराध के भीष्म पितामह बनते जा रहे हैं सीएम। सुरेंद्र मेहता ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा पहले तेजस्वी अपने शासनकाल की याद करें। भाजपा की सदस्यता अभियान कार्यक्रम पर नितिन नवीन का बड़ा बयान। मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, निर्माणाधीन थाना और बाईपास का किया निरीक्षण। और मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में जारी किया बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है। पहले तो लोगों को सड़कों पर गोली मारी जाती थी, लेकिन अब अपराधी घर में घुसकर लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। बिहार में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज अब नहीं रही। भयमुक्त होकर अपराधी सड़कों पर घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं है कि बिहार में अपराध हो भी रहा है या नहीं। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया और जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्या की जा रही है, व्यवसायिकों की हत्या की जा रही है, आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध लिया है। आप सरकार में बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। 15 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ, जनता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि आज की स्थिति क्या है, आज क्यों नहीं भय जो है अपराधियों के मन से जो है क्यों नहीं निकलता है। पूरी तरीके से लोग जो है अपराध ही जो है भयमुक्त जो है पूरी बिहार में घूम रहे हैं और लगातार जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। कहीं भी हत्या हुई है बता दो, कोई अपराधी पकड़ा गया हो इमीडिएट। कल भी जहां हम गए थे वहां भी जो है कई अपराधी जो है पकड़े नहीं गए और तो बम फोड़े जा रहे हैं। हाजीपुर के एक होटल के सामने बम फोड़े गए, जिसका वीडियो भी हमने सार्वजनिक किया। तो अब ये स्थिति हो गई है और मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा। बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। डीजीपी अगर रिकमेंड करते हैं भाई फलना एसपी होना चाहिए, फलना डीएसपी होना चाहिए, फलना आईजी होना चाहिए, तो उसकी बातों को नहीं सुना जाता। कुछ लोग जो मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे हैं वो चढ़ावा लेकर के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो आप पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम इसलिए इस बात को हम लोगों ने ज़ोर से उठाया कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया और मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ कुछ घटना हो रही है। लगातार हम जो है बुलेटिन जो है जारी कर रहे हैं एक अपराध का। बताइए, एक भी कोई घटना पे किसी भी जिम्मेवार सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने, मंत्री ने अगर बात रखी हो तो, या बिहार की जनता को भरोसा जताया हो तो, या उन परिजनों को जहां क्षति हुई है, जहां मौतें हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई मिलने गया हो या कोई आश्वासन दिया गया हो कि हम जो है अपराधी को पकड़ के लाएंगे। कहीं कोई देखने को कोई नॉन इंटरेस्टेड लोग सरकार में बैठे हुए हैं। इनका केवल इंटरेस्ट है सरकार में बैठ कर के मलाई खाना। बिहार की जनता को इन लोगों ने छोड़ दिया है और बिहार की जनता ये चीज़ों को देख रही है और ये बड़ा मामूली बात नहीं है। कई हम लोग जब जा रहे हैं, मिल रहे हैं परिजनों से, घर में घुस के मारा जा रहा है भाई, घर में। और ताजुब तब है कि अपनी हत्या का अंदेशा और डर उसको पहले से था। 6 महीने 3 महीने पहले उसने कई बार थाना में, पुलिस में आवेदन दिया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद भी ये घटना हो रही है तो आप समझ सकते हैं बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है वो स्थापित हो गया है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी तो भ्रष्टाचार और अपराध के भीष्म पितामह बन रहे हैं।
कोई इशू पे नहीं बोलते मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी ऐसे हैं कि पटना में खाली एक ही रोडवा में दिन भर घुमाता रहता है, एक ही रोड में घुमाता रहता दिन भर। क्या मतलब है भाई? अच्छा, सीएम बोलने नहीं दिया जा रहा है। दो इशू है, बोलने नहीं दिया जा रहा है या बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो। बेचारे हो चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। हमको तो अफसोस होता है उन पर जो उनकी स्थिति है। अब उनका इकबाल खत्म है, कमजोर है, थके हुए हैं, कुछ चल कहाँ रहा है उनका। अच्छा, पीके ने किया है कि जो 2025 के चुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर है। अब तो हमको देखिए कौन क्या टिप्पणी करता रहता है। 50 लोग हैं, 50 अलग तरह का टिप्पणी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं। हम लोगों का ध्यान कौन सरकार में आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जनता के दुख और सुख। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर हाजीपुर फोरलेन के निर्माणाधीन बाईपास NH 77 का निरीक्षण किया। वहां से सीएम नीतीश कुमार तुर्की थाने के भवन का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर रही। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना अपने आवास से सड़क मार्ग से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति भी की गई थी। वहीं निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पटना के लिए रवाना हो गया। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के द्वारा इस पूरे देश भर के ईडी दफ्तर के बाद धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में देश को बर्बाद किया है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा हमले पर कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। दूसरा नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के नेतृत्व में ये देश चौपट हुआ है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन करके जो चाह रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। वो अपना जमाना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। अडानी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको बचाना चाहती है। देखिए, उनको और कुछ कहने के लिए है। राहुल गांधी को, इस कांग्रेस को और कुछ कहने के लिए नहीं है। वो अनर्गल प्रलाप है उनका, समझे ना। इसलिए किसी भी कीमत पर जो कांग्रेस चाहती है होने वाला नहीं है। जनता उसको जान चुकी है और जनता उनको अपने नज़र से गिराती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराध बिहार में बढ़ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सत्ता संरक्षित अपराध करवा रहे हैं। हाजीपुर में भी जो हत्या हुई है एक, उस पर उन्होंने वहाँ आरोप लगाया जा करके। देखिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं तो तेजस्वी जी से पूछिए कि उनका जो 15 साल का हुकूमत था 2005 से पहले, बिहार किस मोड़ पर था, बिहार कहाँ था। ये बिहार 2005 के बाद जो दिशा बदला है वो सब लोग जानते हैं। इसलिए इसी बिहार में उनके पिताजी को जो सजा हुआ है, एक बिहार के मुख्यमंत्री को 37 साल की सजा हुई है, उनको अपने गिरेबान में झांक के थे। कांग्रेस देश के बर्बादी का दूसरा नाम कांग्रेस है और कांग्रेस अपने राज में जो कुछ भी किया वो उसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास के रास्ते पर है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसान मजदूर के लिए देश में जो काम हुआ है वो जनता के सामने में है। इसलिए ये उनके कुछ कहने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांक बिहार में। अच्छा, ये देखिए, वो क्राइम पर बोलते हैं तो 2005 से पहले जो 15 साल का पिछला हुकूमत था उसमें क्राइम किस मोड़ पर था, ये बिहार किस मोड़ पर था, जवाब उन्हीं को देना है। वही अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो कहाँ से आए, कैसे आए। और उनका अपना कोई पहचान नहीं है। बाप के पहचान पर बेटा नेतागिरी कर रहे हैं। ये जान लीजिए, बिहार विकास के रास्ते पर है। आने वाले दिनों में भी बिहार विकास के रास्ते।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस के द्वारा तंज की जाने को लेकर मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा को पता चल गया कि वो कमजोर हो चुकी है। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि हमारे सदस्यों से अधिक वोट हमारे लोकसभा चुनाव में मिला है। पार्टी के सदस्यता अभियान हर 3 साल पर की जाती है। पारिवारिक पार्टी की तरह भाजपा नहीं है जो अपने फैसले और अपने लोगों तक ही सोचती है। भाजपा का एक बूथ का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचता है। कांग्रेस में कोई उदाहरण ऐसा है क्या? वहीं पिछले बार 7 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, इस बार 10 करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा गया है सदस्य बनाने का। वहीं विपक्ष को बेचैनी है सदस्यता अभियान से उनके सदस्य भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जो है घटनाएं नहीं हो रही है। देखिए, घटनाएं होना और सरकार का संरक्षण देना, सरकार जिस प्रकार से पूरे विषय पर लीपापोती कर रही थी, जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री और उसका कार्यालय पूरी तरह से एक महिला के इतने बड़े कांड को छिपाने में और उसको कुछ लोगों को बचाने में लगा रहा, ये दुर्दशा बंगाल में जो पहले लालू राज में होता था कि अपराधी घर में बचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का पनाह लेते थे, आज ममता जी के राज में भी लालू जी की बहन कही जाती हैं, तो ममता जी के राज में भी वही हो रहा है। अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय लग गया है। ईडी के दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अरे ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने का उनको कोई करते रहिए, उनके घर पे तो छापे पड़ेंगे, इससे बेचैन हो। आज जिस प्रकार से ईडी की रात में नींद क्यों नहीं आ रही उनको? क्यों नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उनको भय है कि जो उन्होंने काला धंधा किया है, काले कारनामे किए हैं, उसको ईडी निश्चित रूप से लाएगी, तो लाने पर उनको डर है। देखिए, काफी लंबे समय तक ये मामला उन लोग का था और राज्य सरकार ने काफी चीजों पर विचार करते हुए जो उनके डिमांड्स थे, उनके विषय थे, उस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के नगर विकास के कर्मचारियों को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा और उनके काम में भी इसकी गति दिखेगी। सहूलियत क्या क्या हो जाएंगी? तो ये तो वेतनमान के दृष्टि से है कि जो 7वां वेतनमान का जो उनका निर्णय आग्रह था, उसको सरकार ने मानते हुए प्रस्ताव बढ़ाया था और अब उस प्रस्ताव का अनुमोदन कैबिनेट से हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके वेतनमान में सहूलियत आएगी। बीजेपी क्या है, बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस और विपक्षी दल चुटकी ले रही है कि चुनाव के बाद ही आप लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं, कमजोर हो गए, ये आपको पता चल गया है। भैया, हमको हमारे सदस्य से अधिक वोट मिला है, हम कमजोर कैसे हुए? हमारे 23 करोड़ लोगों ने, करीब हमारे 18 करोड़ सदस्य थे, इससे अधिक लोगों ने हमको वोट किया और हमारी सदस्यता हमारे शरीर में जैसे खून का संचार हर 3 महीने पे होता है, उसी प्रकार से हर 3 साल में हमारे संगठन का विस्तार होता है। हम आपके जैसे नहीं है जो कि केवल अपने ही परिवार की पार्टी को बना के रखते हैं, परिवार से बाहर पार्टी को जाने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो एक बूथ अध्यक्ष भी भविष्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। कभी इतिहास में कोई है ऐसा गवाह क्या कि कांग्रेस के कोई नेता जो लोकल इकाई से शुरू किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो? भाजपा पे ऐसे अनेकों उदाहरण है, राजनाथ सिंह से लेकर अनेकों उदाहरण है, नड्डा जी से लेकर, जो शुरुआत किए छोटे से इकाई से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ा टारगेट नहीं किया गया, 1 करोड़ 44 लाख का टारगेट आप लोग लिए। नहीं, आप ऐसे देखिए ना भाई, पिछले बार हमारा टारगेट 7 करोड़ था देश भर का, हम लोगों ने पहले फेज में 11 करोड़ किया, दूसरे फेज में 18 करोड़ किया। निश्चित रूप से देश भर का टारगेट करीब 10 करोड़ प्लस है, तो बिहार ने अपना टारगेट रखा है 1 करोड़ प्लस। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को बिहार में समर्थन मिला है, हम इस टारगेट को भी पूरा करेंगे और आने वाले समय में ये सदस्यता अभियान से जो बेचैनी है विपक्ष को, उनको होना स्वाभाविक है, उनके बड़े पैमाने। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश भर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 3 दिन तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार से रविवार तक दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है। विभाग ने इस वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि वहीं एक दिन पहले बुधवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, हालांकि बारिश कहीं भी नहीं हुई। इस वक्त अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 36.2 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को दिन भर बादल
बादल छाए रहेंगे। बादल बनने और कहीं कहीं हल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है। बता दें कि इस बार दिल्ली की बारिश ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोटे से अधिक बारिश होने की वजह से दिल्ली में मानसून कमजोर हो गया है। वहीं दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी मानसून कमजोर होता नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के बाकी दिनों में बारिश होगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट सहित विभिन्न प्रदेशों में अभी बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर उत्तर भारत के तकरीबन सभी प्रदेशों में जमकर बारिश होंगे। वहीं मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। तेज रफ्तार हवा चलने की वजह से विभाग ने आसपास के मछुआरों को वहां न जाने की सलाह दी है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।